हेलो पीपल, हाउ आर यू। आज की स्टोरी बड़ी अच्छी होने वाली है। ये स्टोरी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कांड कर दिए। तो यू कैन सी आई स्टिल हैव सो मेनी पिंपल्स, बट उस टाइम पे ना 2021 में मेरा चेहरा ऐसा था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पिंपल्स बढ़ गए थे, यहाँ पे भी पिंपल्स थे। मेरा नुकसान था उस टाइम पे, ठीक है। और मैं ना पार्लर में गई थी आईब्राउज कराने। और आप सबको तो पता है, जो ब्यूटी पार्लर वाली दीदियाँ होती है उनको ओपिनियन नहीं मांगा फिर भी वो ओपिनियन देती रहती है। तो वो दीदी का चल रहा था कि हाँ, आपके चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स है और आपकी चेहरा भी बहुत ज़्यादा सांवला है। ये कौन सी उसने क्रीम बताई। बोल रही है कि ये क्रीम अगर आप यूज़ करोगी तो आप गोरी हो जाओ। मैंने बोला और हाथ का क्या करेंगे दीदी, क्रीम खाऊंगी क्या मैं। तो बोल रही है नहीं नहीं, बट मुंह तो अच्छा रहना चाहिए, क्या है ना, आपकी एज हो गई है। 2021 में उसको लग रहा था मेरी एज हो गई है। वो बोल रही थी आपकी एज हो गई है और आपके लिए मे भी शादी के लिए अभी लड़के आएंगी, और अगर उनको ये पिंपल्स दिख गए तो आपको कोई पसंद करेगा नहीं करेगा। मैंने बोला भाई सुनो, ये अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। और अगर लोग आ रहे और अगर वो मेरे को पिंपल से नहीं बोल रहे तो मेरे को ऐसे लोग चाहिए भी नहीं यार, क्योंकि मेरा चेहरा हमेशा वक्त के साथ बदलेगा। अभी पिंपल्स है, कल झुर्रियाँ आ जाएंगी, परसों मैं ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। ये बदलता रहेगा चीज़ें। अगर कोई मुझे सिर्फ और सिर्फ पिंपल की वजह से रिजेक्ट करेगा तो उसके साथ मेरे को रहना भी नहीं है भाई। बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई कि मेरी उससे शादी नहीं हो रही। एंड शी वॉज लाइक देखते हैं। मैं बोला हाँ जी देखिए। मैंने घर पे आके ये चीज़ मेरी मम्मी को भी बताई, और मेरी मम्मी को बताने के बाद मेरी मम्मी भी उसमें ऐड ऑन कर रही है कि हाँ होता है ऐसा, कोई बात नहीं। हाँ ये वो, और ये चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठ गई। अभी मेरे को निगेटिविटी आ रही है, ठीक। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझसे सीखने का ये है कि जब भी मुझे निगेटिविटी आती है मैं झट से खड़ी हो जाती हूँ कि यार आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। और मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी व्हाट्सएप पे, मैंने एक स्टेटस पे देखा कि ऑडिशन चल रहा है, ठीक है। ऑडिशन कौन से मूवी के है ये भी मुझे याद नहीं, और तब भी याद नहीं था, ठीक है। मैंने देखा ही नहीं, मराठी मूवी था। और फिर कालिदास है हमारे यहाँ पे, नासिक में है कालिदास शालीमार के पास। 30 रुपए लगते घर से जाने के लिए। मैंने बोला ठीक है, अपने पास टाइम है, चलो कालिदास। मैं कालिदास गई, ठीक है। वैसे थोबड़ा लेके गई, और मैं अपना जो जब मैं ऑडिशन को गई वहाँ का मैं पिक्चर यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं ऐसे चली गई, ठीक है, कालिदास। एंड वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा यार बहुत सुंदर सी लड़कियाँ थी, बहुत सुंदर से लड़के भी थे। मैं वहाँ पे अपना मुंह लेके गई और इतने कॉन्फिडेंस में गई ना, और पूरे चेहरे पे पिंपल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है। आई एम नॉट गिविंग फक। मैं ऐसे ऐसे करके वहाँ पे गई, और वहाँ पे ऑडिशन के लिए ना आपको डायलॉग की पर्ची मिलती है। तो मैंने वहाँ पे डायलॉग की पर्ची ली, ठीक है। मैं बाथरूम में गई, इतने बार डायलॉग रटे, इतने बार डायलॉग रटे। मैंने ना वो एक्चुअल में सारे रिकॉर्ड करे हुआ ना कि वो मेरे पुराने फ़ोन में थे, और मैंने बहुत ट्राई करा कि वो कहीं से मुझे मिल जाए, ड्राइव में मिल जाए। ये घटना है 2 अक्टूबर 2021 की। बट मैंने इतना ट्राई करा, इतना ट्राई करा, बट मेरे को वो ऑडिशन टेप नहीं मिले, ठीक है, बाथरूम वाले। बिकॉज बाथरूम वालों में मैंने बड़ा अच्छा एक्सेल कर दिया था। देयर वर सो मेनी पीपल इन द ऑडिशन रूम, ठीक है। मैंने तो बहुत अच्छी से तैयारी करी थी, बाथरूम में ऐसे डायलॉग्स बोल रही थी ऐसे। बट वहाँ पे जब गई, मेरे मुंह से सिर्फ 2 या फिर 3 लाइंस निकली, और उसके बाद मैं बोल रही हूँ मैं भूल गई। और वो लोग बोल रहे इट्स ओके, ठीक है, यू कैन गो। मैं बाहर आई एंड आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी, यू कैनॉट इवन इमेजिन माई हैप्पीनेस। मेरा जो मोटो था वो ऑडिशन था ही नहीं, मुझे घंटा उस मूवी के बारे में पता या फिर रोल के बारे में भी पता। आई जस्ट वेंट देयर क्योंकि मेरे अंदर ना वो थोड़ा सा निगेटिविटी आ रही थी, वो आंटी की वजह से, वो दीदी की वजह से। तो मैं जस्ट गई वहाँ पे, मैंने ऑडिशन दी, और फिर मेरे को ऐसा लगा मैं तो ऑडिशन दे के आई हूँ भाई साहब। मैंने 3 डायलॉग्स बोले वहां पे जाके, फिर मैंने मस्त चाट खाई आते समय, और मैं घर पे आ गई और एकदम ऐसे थी, मैं चौड़ में थी। ऑडिशन दे के आई हूँ। मैंने ये स्टोरी किसी को नहीं बताई है, किसी को नहीं बताई, मेरी मम्मी को नहीं पता, मेरे भाई को नहीं पता, मेरे पापा को नहीं पता, वो दीदी को तो बिल्कुल भी नहीं पता। आई एम टेलिंग दिस स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम टेलिंग इट टू यू बिकॉज आई लव यू गाइस। इट वॉज मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस कि जब तुमको पता है कि घंटा हमारा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको पता है कि आपका जो चेहरा है वो अब भी गुड कंडीशन में है नहीं,
ठीक है, कोई नहीं देखना चाहेगा। तुमको पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको पता है कि देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर गुड लुकिंग एंड हु आर मोर डिजर्विंग देन यू फॉर दिस रोल, क्योंकि वो एक्टर्स है या फिर थिएटर से आए हुए हैं। बट स्टिल यू ट्राई, बिकॉज तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस था, तुमको लग रहा है कि हाँ ये जब मैं इतने लोगों के सामने करूँगी ना, तो मेरे में वो जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ था वो ऊपर आ जाएगा। एंड आई डिड इट गाइज, आई रियली ट्राई टू फाइंड दोज क्लिप्स। भाई इतने सुंदर क्लिप्स थे, मैंने इतने अच्छे से तैयारी करी थी ना बाथरूम में, बट वो क्लिप्स मेरे को अभी मिल नहीं रहे। आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट दैट। जब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो, जब भी तुमको लगे कि हाँ मैं निगेटिविटी में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, कुछ ऐसा करो जो तुमको इतना अनकंफर्टेबल कर देगा, इतना अनकंफर्टेबल कर देगा कि उसके आगे कुछ हद ही नहीं होगी। उसके आगे तुम बोलोगे यार मैं इतनी शेमलेस हो चुकी हूँ, इतना शेमलेस हो चुका हूँ कि इसके आगे तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे को क्या कोई कुछ बोलेगा, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया ना, अभी मेरे को कोई बोल के दिखा। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं जब चाट भी खा रही थी ना, मैं सोच रही थी यार इतने लोग थे दिशा, इतने लोग, बट कमाल की बंदी है तू, सच में कमाल की बंदी है। ये जो प्यार होता है ना खुद से, वो अलग लेवल की खुशी होती है। सो लेट्स ट्राई दिस ट्रिक द नेक्स्ट टाइम यू गेट एंग्शियस और यू गेट एंग्जाइटी और यू आर गेटिंग नेगेटिविटी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।